बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त 4-5 बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो यूं लग रहा है कि डार साहब का शौक पूरा हो चुका है और मईशत को एक तूफान में से निकालने का जो एक चाह था वो उतर चुका है। डार साहब ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है और ये ऐलान बड़ा मानी खेज है, क्योंकि एक ऐलान हुकूमत छोड़ने का नहीं बल्कि अपनी वजारत और अपना ओहदा छोड़ने, और इस हवाले से जो तारीख है वो भी इन्होंने सामने रखी है। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है क्योंकि इससे बहुत कुछ समझने में आपको आसानी मिलेगी। इसके साथ ही साथ फिरदौस आशिक अबान साहिबा ने एक और दावा कर दिया है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी बनी गाला में क्या किया करती थी। इस हवाले से बड़ा तहलका खेज दावा है, मैं वो दावा भी आपके सामने रखूंगा। जबकि एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के हवाले से। और कहा जा रहा है कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके बनने के 2 दिन के अंदर ही एक 2 नंबरी पकड़ी गई है। और महक मलिक एक बड़ी मारूफ रक्कासा है। मैंने कल ही चेक किया क्योंकि जब से ये खबर चलनी शुरू हुई कि ये कौन है, इतना ज़्यादा ये मामला क्यों चल रहा है, इनका पेज तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान में तब्दील होने का मामला क्या है, मैं इस हवाले से हकाइक भी आपके सामने रख दूंगा। और कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कल बजट पेश हो गया और मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से खाने के दांत और दिखाने के और होते हैं, तो आप इस बजट के बाद मिनी बजट के भी एक्सपेक्टेशंस अपने जहन में रखें। और एक जानिब तो सरकारी मुलाजमीन को मुबारक हो और अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन इसमें भी नून लीग के साथ हाथ हो गया और ये नैरेटिव मीडिया के अंदर दे दिया गया कि जी इसहाक डार साहब 20% इंक्रीज़ करना चाहते थे। पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं उन्होंने 50% इंक्रीज़ का कहा और एंड पे बाद जो है वज़ीर आज़म साहब ने 35 पे ख़त्म किया। यानी पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने, बिलावल की जमात ने लोगों के हुकूक की जंग लड़ी और नून लीग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। तो यही तो नैरेटिव बनना है। सारी जो वो हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हर चीज़ उन्होंने बुरी उन्होंने समेटी नून लीग ने, और पीपल्स पार्टी जो है वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू करना चाहती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो कुछ पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान के साथ हुआ है, अच्छा या बुरा, उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी बराबर के शरीक हैं। यहाँ पर एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त 2-3 चीज़ें हैं। ताजरों ने बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार भी किया है और नामवर और बड़े ताजरों का ये भी कहना है कि जी महंगाई को काबू करने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिया गया, इस बजट के अंदर कोई हल नहीं दिया गया। और लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार दिया, लेकिन इन्होंने सब के अंदर कहा कि जी सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने बजट मुस्तरद कर दिया। और कायम मकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ शामिल नहीं की गई। और इस सब के अंदर कराची के ताजरों ने कहा कि IT सेक्टर के लिए इंपोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है, कम से कम 10% टैक्स छूट देना चाहिए था। ताजरों ने यह भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। तो ओवरऑल एक जो परसेप्शन है वो मैंने आपके सामने रख दी। इसहाक डार साहब जो है इन्होंने कहा है कि जी मैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, उसने कभी इतनी ताखीर नहीं की, IMF ऐसा जियो पोलिटिकल मामलात की वजह से कर रहा है। यानी अब ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है इसहाक डार साहब की कॉम्पिटेंसी पे नहीं बल्कि IMF और IMF जो पाकिस्तान की इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर डाल दिया है। इन्होंने कहा है कि हमने $4 अरब फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था, IMF मजीद $2 अरब की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा है। उन्होंने बताया कि हमने खत्म होने वाले माली साल में अदायगियों का हर वादा पूरा किया, $5.5 बिलियन कमर्शियल बैंकों को वापस किए, फरवरी में 9वां रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, रीइमेजिनिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। टैक्स यानी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल ये डराना बंद करें। टैक्स वसूलियों का हदफ 7200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9200 अरब रुपए कर दिया है, यह हदफ हासिल कर लेंगे। IMF ने भी इसे चैलेंज नहीं किया। अब हदफ जो मर्जी रख लें आप, 9200 के बजाय 92,000 अरब रख लें, लेकिन चलें, उम्मीद है कि आप पूरा कर लेंगे। उनका मजीद कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का आवाम पर बोझ पड़ा, इसे मजीद बढ़ाने का इरादा नहीं है। इन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक से हम अभी से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बात करने के मरहले में, हम उनको मुकम्मल पैसे वापस करेंगे मगर कर्ज वापसी का दौरानिया बढ़ाने पर मुज़ाकरात करेंगे। और इन्होंने कहा कि मैं 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, उसने कभी इतनी ताखीर नहीं की, ये पहली मरतबा मेरे साथ हुआ है। अच्छा, इस सब के अंदर इसहाक डार साहब जो है उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि 12 अगस्त 2023 को बहैसियत वजीर खजाना चार्ज छोड़ दूंगा।
क्योंकि हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। और इन्होंने ये नहीं कहा, ऑल्दो ये नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, नून लीग में बड़े एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, नवाज ग्रुप का पाकिस्तान में चेहरा है, डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बिहाफ पर, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कह दें, सिर्फ ख़जाना नहीं बल्कि तमाम तर चीज़ें मरीम के बड़े ख़ास अंकल हैं और नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं। तो इनकी तरफ से ये कहना कि 12 तारीख को 12 अगस्त को जब गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, मैं उससे एक दिन भी आगे नहीं जाऊंगा, मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा, मैं वजारत ख़जाना छोड़ दूंगा, इसके 2-3 मतलब आपके सामने रखे जा सकते हैं। एक तो इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि गवर्नमेंट जो है वो छोड़ सकती है अपनी इनका मुकम्मल हो रही है ना मुद्दत, वो यानी इक़्तिदार के साथ शहबाज शरीफ साहब तो ऐसे चिमटे हुए जैसे च्युइंगम बालों के साथ चिमट जाती है और उसे उतारना इतना आसान नहीं होता और काफ़ी गंद पड़ जाता है ना। तो शहबाज शरीफ साहब तो पिछले 1.5 साल से इक़्तिदार के साथ ऐसे चिपके हुए हैं। तो डार साहब ने कहा है कि वो चिपके रहें या ना चिपके रहें, मेरी बस हो गई है, या बस हो गई है मतलब इनका है या नहीं है, या फिर ये आला इक़्तिदार का मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छा स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं, जो भी आप कह लें, लेकिन उन्होंने कहा मैं आगे नहीं जाऊँगा। इसमें ऑब्वियसली इस चीज़ से फिर से वो खदशा पैदा हो गया है कि गवर्नमेंट जो है वो वारदात डाल सकती है, कौमी असम्बली की मुद्दत जो है उसमें तौसी कर सकती है। सदर मुमलिकत जा रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है, और ये भी हो सकता है कि अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कुछ अर्सा पहले निकाल दिया जाए कि भाई बनना उन्होंने उसी डेट पे है चीफ जस्टिस, एक दिन आगे नहीं, एक दिन पीछे नहीं, वक्त मुकर्ररा जो है उसी पे उन्होंने अपना हल्फ उठाना, लेकिन पहले नोटिफिकेशन तो जारी हो सकता है कि इस डेट को जी ये चीफ जस्टिस बन रहे हैं। और इसमें यह भी है कि जी निगरान हुकूमत और ये वो इन मामलात में ना बढ़ जाए ना, कोई इधर उधर मसला ना हो। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है और डार साहब ने ये जो ऐलान किया ये बड़ा मानी खेज, बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन बड़ा हौसला अफजा है। कम से कम डार साहब जो है वो आला इक़्तिदार का मुजाहरा करके 13 तारीख को डार साहब वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के नहीं होंगे। अब हुकूमत जाती है या नहीं जाती ये एक अलग चीज़ है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने वाले साबिक़ अरकान असम्बली पर मुश्तमिल छीना ग्रुप जो है उसने रवा माह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। और सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी का ऐलान किया था, और इस सब के अंदर जहांगीर तरीन और मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना के दरमियान मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए रब्ता भी हो चुका है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूँ कि ज़राए ने यह बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए छीना ग्रुप और जहांगीर तरीन के दरमियान मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ये छीना ग्रुप ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुका है, और इस सब के अंदर छीना ग्रुप में पंजाब से करीब तकरीबन 20 के करीब अरकान असम्बली जो हैं वो शामिल हैं। एक बड़ा ग्रुप है, और ये सारा जो वज़न है ये डाला जा सकता है किस पलड़े के अंदर, ये सारे का सारा वज़न जहांगीर तरीन साहब के पलड़े में डाला जा सकता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब और बड़ी अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने फ़िलहाल एज ऑफ येट जहांगीर तरीन साहब के साथ किसी किस्म के राब्ते की तरदीद की है कि भाई अभी नहीं मेरा हुआ, लेकिन आगे का उन्होंने नहीं बताया। और फिलहाल वो अभी थोड़ी अपनी जो ब्रेक है वो तवील करना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब की तरह की ब्रेक नहीं जो 3-4 दिन की थी, या अली जैदी साहब की तरह का अज़्म नहीं जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गोली मारोगे तो इमरान खान का साथ छोड़ूंगा इमरान खान की ज़िंदगी में, और कुछ ही दिन के अंदर। मतलब बातें फिर ऐसी ना करें अगर आपका इतना बड़ा अज़्म और इतना ज़्यादा वो है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, और मैं ये बात पहले भी करता रहा हूँ कि जो आप मुख्तलिफ अंदाज से पार्टी छोड़ सकते हैं ना, आप बन सकते हैं असद उमर भी, आप आमिर कैनी, ऑल्दो ये जहांगीर तरीन से मिल गया आमिर कैनी, लेकिन एक पार्टी छोड़ने का तरीका भी होता है। फिर आपके पास दूसरी एक्सट्रीम फ़याज़ुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान साहिबा वाली भी है। और अब चूंकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है ये रहनुमा है पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, और ये एक अहम तरीन रहनुमा है इस पार्टी की, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और ये इसकी स्पोक्स पर्सन का दर्जा रखती हैं। इन्होंने एक मरतबा फिर नेशनल टीवी पर बैठकर साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला में क्या करती थी, और जब फिरदौस आशिक अवान ने इमरान खान को बुशरा बीबी की शिकायत लगाई तो उनका क्या रद्द अमल था, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर ऑल्दो जहांगीर तरीन साहब अवॉइड करते हैं खान साहब बात करने, लेकिन अब उनकी पार्टी जो है वो ऑफिशियली इस तरह से ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि अब ये पार्टी है ना, ये जो बैठी है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए बैठी हैं नादिया मिर्ज़ा साहिबा के डॉन न्यूज़ पे शो में। और ये कह क्या रही हैं आप ज़रा ये भी सुन लें, फिर मैं आता हूँ ये जो एक नई कहानी चली हुई है महक मलिक साहिबा वाली, और सोशल मीडिया पे जहांगीर तरीन साहब की क्या इस वक्त सिचुएशन है उस पर भी बात करते हैं। आप पहले ये सुन लें कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या कह रही हैं। इनोसेंट इस हवाले से हुए कि वो उस सीट पे चले गए, उस मुकाम पे चले गए जो सिर्फ उनकी जात या बनी गाला तक महदूद नहीं था। वो मुकाम जो था वो एक न्यूक्लियर पावर के वजीर आजम की सीट का था,
और जहाँ पे जो एटम बम बनाने वाला मुल्क था वो इस तरह इश्तहारों और जादू टोनों से चल नहीं सकता था। तो वो जादू टोने भी करती थी जी, वो जादू टोने भी करती थी बुशरा बीबी या करती है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो उनका स्टाफ कह रहा है, जो उनके घर में काम करता था वो कह रहा है। जी नाज़रीन इकराम, मैं अब इनकी पूरी गुफ्तगू आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन वही आप नेशनल टीवी पे बैठ के इमरान खान को बैन कर दें, उसका नाम लेने में पाबंदी लगा दें, कोई उसे इमरान खान को कासिम के अब्बा कहे, और कोई अगले दिन ARY ने टिकर चलाया कि बुशरा बीबी और उनके शौहर को जो मौसूल है नोटिस करवा के नैब की टीम चलेगी, यानी कि खान साहब। लेकिन आप सोशल मीडिया छोड़ें चले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इन चीज़ों की इजाज़त दें कि इस तरह से ये खुल के जिस तरह के मामलात करें, जिस तरह की मर्जी ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरफ को मामला जा रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब जो है उस सब के अंदर एक खबर सामने आई कि महक मलिक का फ़ैन पेज ख़रीद के पार्टी का पेज बना लिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रहे हैं कि जी सब खरीद के इस्तेहकाम आएगा। मतलब एक सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुक पे आप जब पेज रीनेम करते हैं तो पता चल जाता है, आप उसकी पेज ट्रांसपेरेंसी के सेक्शन में जा सकते हैं, तो वहाँ पे पता चला कि जी नवंबर 13 2017 में एक पेज था, वो महक मलिक फैंस के नाम से बना, फिर जनवरी 6 2023 में वो क्रिक पिज के नाम से बना, और जून 8 2023 को वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से पेज मार्ज़ वजूद में आया। लोग काफ़ी इसका शुगल भी लगा रहे हैं, तमस्खर भी उड़ाया जा रहा है कि जी ये भी ख़रीद लिया और ये क्या आप सूरत हाल कर रहे हैं, और इस सब में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये अपनी पार्टी का, ऑल दो इन्होंने जो अगले दिन खबर चलवाई कि जी सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तोड़ दिए जहांगीर तरीन ने कि जी 1 लाख लाइक्स थे और 20,000 कमेंट्स थे और नंबर 1 ट्रेंड था और 30,000 ट्वीट से। मैंने उसमें ये कल भी बात की कि भाई ये तो चेक करें कि वो 1 लाख जो फेसबुक पे आपके रिएक्शंस हैं उनमें से 80,000 तो हा के रिएक्शन है, लोग हंस रहे थे। उसके अलावा 20,000 कमेंट पढ़ने की तो आपको तौफीक हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वॉज द नंबर 1 ट्रेंड इन पाकिस्तान, बट आप वो ट्वीट्स तो खोलें कि 27,000 जिन पे आप धमालें डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक सरकारी खबर बना के टिकर्स दे रहे हैं। लेकिन जो मौक़िफ़ है इनकी पार्टी का वो ये है कि जी हमने अभी तक अपना कोई सोशल मीडिया पेज नहीं बनाया और ये किसी ने फेक तरीके से किया है, हमारा ये ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज नहीं है, और अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट इस वक्त फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ये इनका दावा है, ये इनका क्लेम है। तो उन्होंने ये महक मलिक साहिबा वाला जो एक रक्कासा है या गालिबन इवेंट्स करती हैं या क्या है, मुझे इतना ख़ास इनका नहीं इल्म, लेकिन इनके वाले से काफ़ी सोशल मीडिया में बहस चल रही थी, तो मैंने कहा चले ये चीज़ आपके सामने रख दूँ। ऑल्दो ये बड़े फेक तरीके से ये तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत पॉपुलर हो चुकी है ये जमात, लेकिन ये चीज़ ये अपने साथ इसकी इन्होंने पार्टी ने तरदीद कर दी है। तो दोनों साइड का मौक़िफ़ सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।